अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। अच्छा, पहले कभी हुआ करता था कि हम लोग महंगाई के हवाले से बस यही सुना करते थे बड़ों के अंदर बैठ कर के, यार इसका शिकार जो है वो गरीब लोग हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब गरीब के साथ-साथ मिडल क्लास बंदा भी इसमें परेशान हुआ हुआ है। मिडल क्लास बंदा भी मकरूज़ हुआ हुआ है। आप ये देखें कहाँ पर आटे के रेट पहुँचे हुए हैं, कहाँ पर तेल के रेट पहुँचे हुए हैं और कहाँ पर चावलों के रेट पहुँचे हुए हैं। आज जो मतलब अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो तकरीबन 250 के राउंड अबाउट चल रही है, यानी 249 रुपये रेट पेट्रोल तक पहुंच चुका है। इसी तरह से फिर ये है कि अब जाहिर सी बात है 300 तक की आवाज़ें आ रही है, पता नहीं सच है या नहीं है या कहाँ तक जाएगा। क्योंकि और ये महंगाई होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार तो ये कह लो कि ये वाला पहाड़ हमारे सर पर गिरना ही है। ये हमारी किस्मत के अंदर लिखा हुआ है। हम लोग पाकिस्तानी है ना, तो हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रहना है तो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये चीज़ें इसी तरह से चलती भी रहेंगी। अच्छा, अब बात जो करने वाली है वो ये करने वाली है कि ठीक है, गवर्नमेंट तो चलो जो अपना किरदार अदा कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन कसर हम लोग भी कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे। हमारा काम इस किस्म का है कि हम लोग हर चीज़ के अंदर कसूरवार गवर्नमेंट को ठहरा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा मौका लगता है ना, तो हम उससे ये कह लो कि भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। हम लोगों का इतना ज़्यादा अपने कारोबार के अंदर ग्रिप होती है, अपने कारोबार के अलावा लोगों के कारोबार के अंदर हम लोगों की इतनी ग्रिप होती है कि हम लोगों के ज़हन के अंदर सिर्फ़ एक ही बात होती है कि पैसा किस तरह से डबल करना है या पैसा किस तरह से कमाना है, और पैसे की हवस के अंदर हम लोग अंधे हो चुके हैं। मतलब आप ये देखो कि हम लोगों को ये पता है कि आने वाले 1 हफ्ते में या आने वाले 15 दिन के अंदर किन चीज़ों के ऊपर कितना रेट बढ़ना है और उससे कितना प्रॉफ़िट हम लोगों को मिलना है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, देखो हम लोग इग्नोर भी कर रहे होते हैं। हालाँकि ये वो चीज़ें हैं कि आप अगर किसी चीज़ के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं या आप अगर किसी चीज़ के अंदर पैसा स्टॉक किसी चीज़ को अपने पास स्टॉक कर रहे हैं, तो वो ये कह लो कि जहाँ पर उसकी वर्थ मार्केट में 1 महीने तक की है, वो आप 1 हफ्ते के अंदर मार्केट से बिल्कुल गायब करवा रहे हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर पैसा लगाकर मार्केट से वो सारी की सारी चीज़ें उठा ली। उठाने के बाद आप अपने रेट से वो मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। तो अब गरीब के ऊपर जहाँ पर 5 रुपए उसको महँगा मिलना था, अब वहाँ पर उसको 10 रुपए या 15 रुपए महँगी वो चीज़ मिल रही है। और हम लोगों के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, ना खौफ़े खुदा है, ना हम लोगों की मतलब तरबियत इस किस्म की है, ना हमारी सोसाइटी इस किस्म की है कि जो हम लोगों को ये चीज़ें सिखाएँ, और ना हम लोग खुद सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर एक दुकानदार है, मतलब जिससे ये कह लो कि हमारा राशन वग़ैरह आता है। तो उस शख़्स से जब आटे के रेट वग़ैरह बढ़ रहे थे, मेरे ख़्याल से 150 या 160 रुपए चल रहे थे। तो उसके पास ये कह लो कि रश लगा हुआ था, कहीं 120 रुपए के अंदर वो आटा दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये आप 150 रुपए वाला आटा या 160 रुपए वाला आटा आप 120 रुपए में दे रहे हो, वजह क्या है? तो कहने लगा, बोला यार फरहान भाई, मेरे पास जो है ना वो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था। बोला यार पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, अब वो जब तक मेरे पास पड़ा हुआ है, जब तक मैं इसी रेट में दूँगा, जब खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो नया रेट होगा उस रेट के अंदर दूँगा। जो एक मेरा प्रॉफ़िट पहले मैं ले रहा था, इस पर वही प्रॉफ़िट अब ले रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बार सोचकर हैरान रह गया कि यार ना उसका हुलिया कहीं से दीनदार लग रहा है, ना उसके चेहरे के ऊपर कहीं दाढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर इतना खौफ़े खुदा है कि अगर वो चाहे तो उस 1 किलो आटे के ऊपर 30-40 रुपए रख सकता है। क्योंकि उसने तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया ना, उसने तो अपने पास स्टॉक कर लिया। अगर वो 130 या 40 रुपए या 50 रुपए में बेचे तो मेरे ख्याल से 30-40 रुपए मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खौफ़े खुदा होने की वजह से ये चीज़ें नहीं कर पा रहा। तो यही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। हम लोगों का इसी तरह से हमारे गरीबों के अंदर हम लोगों का हिस्सा इसी तरह से मुंतकिल होगा। देखो, जो आपका काम है वो आप करें, जो हमारा काम है वो हम करें। कोशिश किया करें कि आप अगर कोई काम करें तो उसको गहराई से नोट करें कि यार आया कि मैं ये जो चीज़ें स्टॉक करने जा रहा हूँ, ये स्टॉक करने से अवाम को मसला तो नहीं होगा? कहीं गरीबों की पहुँच से ये चीज़ें दूर तो नहीं होंगी? हम लोग सोचते हैं नहीं, हमारे ज़हन के अंदर ये होता है कि चलो ठीक है, बस जो हो गया वो हो गया। अब हम लोगों ने स्टॉक कर लिया, वो कर लिया, अब हम इसे अपने रेट से बेचेंगे। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। देखें, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है। आप अगर इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप ये देखें कि गरीब जो है वो बेचारा अगर सारे दिन के अंदर 400-500 या 1000 रुपए कमा रहा है, अगर वो घर पे 2 किलो आटा लेकर जाएगा तो उसकी आधी दिहाड़ी तो चली गई ना।
तो अगर वो 2 किलो आटा उसको ये कह लो कि कम पैसों के अंदर मिल जाता है, या अगर आप जखीरा अंदोजी नहीं करते, एक मार्केट के पैसों से मिल जाता है, तो वो 2-4 रुपए जो बचेंगे किसी और चीज में ऐड करके कुछ और भी ले लेगा वो अपने बच्चों के लिए। तो यही वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।